भाइयों राम राम। संत रविदास की वाणी एक एक शब्द सुनने योग्य है। शब्दों को गौर से सुने ताकि हर जीव का उद्धार हो। और इन शब्दों को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सभी भाइयों से विनती है कि चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जितनी देर हम अहंकार के रास्ते पर चलते हैं रहेंगे, जितनी देर हम मैं करते रहेंगे, तब तक हम परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। जब हम संत महात्माओं की जिंदगी की ओर ध्यान देते हैं, जब हम गुरु रविदास जी की जिंदगी की ओर देखते हैं, जब वे सौदा कर रहे थे, तोल की गिनती कर रहे थे, जब वे तेरा पर पहुंचे तो तेरा तेरा ही करते रहे, क्योंकि उनका ध्यान परमात्मा में लीन था। यहां भी गुरु संत रविदास जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इंसान माया के जाल में फंसा हुआ है। जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों चोर हमें अपने सही रूप को जानने से रोकते हैं। ये पांचों चोर हमें वे प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं, आप राखन हार को, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आप इसी जीव की भी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। जितनी देर हम में विशेष होगी, उतनी ही देर हम दुखों से भरपूर रहेंगे। इच्छाओं की इस दुनिया में कभी पूरी नहीं होती। अगर एक चीज जिसकी हमें इच्छा हो वह मिल जाए तो फिर हमें एक नई इच्छा शुरू हो जाती है। अगर वह भी पूरी हो जाए फिर तीसरी इच्छा शुरू हो जाती है। 25-30 साल पहले हम सोचते थे अगर हमारे पास साइकिल होंगी तो बहुत अच्छा होगा। फिर लगा स्कूटर हो वह तो अच्छा हुआ। फिर सोचने लगे कि कार हो तो अच्छा है, लगता है। फिर उससे ऊंची उड़ान हो गई कि हवाई जहाज हो। इच्छा किसी चीज जीव की पूरी नहीं होती। एक ना एक चीज में हमारा मन को, जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उसमें लगाए रखता है। मन का काम हमें इस दुनिया में फंसाए रखने का है। आगे गुरु संत रविदास जी महाराज कहते हैं, देहू करही अरु बहुत संतावाही आइयो सरनी तुम्हारे, कि आप की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने मुझे घेर रखा है। जिन्होंने सताकर मुझे तंग कर दिया है, इनमें छुटकारा पाना चाहता हूं। कैसे छुटकारा मिलेगा? मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। हम प्रभु की शरण में तब पहुंचते हैं जब हम किसी महापुरुष की शरण में आते हैं जो परमात्मा से एक मेक हो, जिससे प्रभु के प्यार की खुशबू आ रही हो। हम प्रभु की शरण में तभी आते हैं जब हम दुनिया से दुखी हो जाते हैं। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि इस दुनिया से जुड़ने के साथ हमारी जिंदगी का हल नहीं होगा,
तो हमारी हालात कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि कथा में जो संत रविदास जी महाराज दयाल पुरुष समझाते हैं कि एक बाप जिसके 7 बेटे थे, 6 उसके साथ काम करते थे और एक बाहर काम करने चला गया। जब वह दूर चला गया तो किसी और रास्ते पर लग गया। जो उसके पिता ने रास्ता बताया था उससे कहीं दूर चला गया। एक दिन उसे ख्याल आया कि जो मैं कर रहा हूं यह ठीक नहीं है, तो वह घर वापस आ गया। कई सालों बाद जब वह वापस आया तो उसका पिता बहुत खुश हुआ। उसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया तो जो बाकी बच्चे थे उनको अंदर से बड़ी जलन पैदा हो गई। हम तो शुरू से ही अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने बाप की इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें तो कभी इन्होंने प्यार से बैठाकर खाना नहीं खिलाया, हमें तो कभी भी इतना प्यार नहीं किया। उन्होंने मिलकर पिताजी से शिकायत की कि आप उसको जो आपको छोड़कर चला गया था, जो गलतियां करता रहा, पता नहीं क्या क्या गलतियां उसने की हैं, जो आपसे दूर रहा है, उसको आप इतना प्यार कर रहे हो। लेकिन हम जो शुरू से आपके साथ रहे हैं, आप लोग जो आपकी मदद करते रहे हैं, हमें आप इतना प्यार नहीं करते। तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि तुम यह नहीं समझ सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है। वह लड़का जो गलत रास्ते पर चला गया था वह सही रास्ते पर आ गया है। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर हो, और प्रभु जो हम सबके कार्य को देख रहे हैं, तो जब वह देखता है कि हम काल के दल दल में धंसते जा रहे हैं तो उसे कितना दुख होता होगा। जब प्रभु देखता है कि हम इस माया की दुनिया में दिन भर दिन धंसते जा रहे हैं और हमें यह मालूम नहीं सही रास्ता क्या है। जिस दिन हम अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु के दिल में कितनी खुशी होगी। उसकी बात यह सतगुरु संत रविदास जी कर रहे हैं कि जब हम परमात्मा को दिल से पुकारते हैं, वही पुकार यहां वे कर रहे हैं। जो परमात्मा हमें अपनी ओर खींच लेता है जब हम उसकी शरण में पहुंचते हैं किसी महापुरुष के जरिए, तो फिर हमें जो कि ज्योति स्तुति से जुड़ने के लिए जिससे हम दूर हो गए हैं, जिस पर हमें चलते चले गए हैं, वह किसी महापुरुष के जरिए प्रभु की सत्ता के साथ हो जाता है। आगे गुरु संत रविदास जी महाराज कह रहे हैं, करी करी हारियो अनिक बहु भांति छोड़ी कतु नाही। संत रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से बहुत कोशिश कर चुका हूं सही रास्ते पर चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इस माया के जंजाल से निकल नहीं सकता। हमारी हालात कुछ ऐसी है जैसे एक कॉइल की ली जाए तो पिल्लू होती है, अगर आप उसे हाथ से सीधा करने की कोशिश करें तो जब वह एक तरफ से सीधा करते हो तो वह दूसरी तरफ से गोल हो जाती है। ऐसी हमारी हालात हुई है। इस रास्ते को संत रविदास जी महाराज जी ने रास्ता कहा है। एक उदाहरण इस प्रकार है कि लकड़ी पेड़ से टंगी हुई थी, वहां एक बंदर आया
उसने देखा पता नहीं क्या है, रास्ते में क्या है, लकड़ी को मारा। लकड़ी वहां से दूर गई और उसके फिर टक्कर मारी और फिर वापस चली गई। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उस का हमें भुगतान करना पड़ता है। अगर अच्छे विचार, अच्छे बोलते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। यही कर्मों का विधान है। बाल को अगर आप दीवार पर मारोगे तो वह वापस आ जाएगी। ठीक ऐसी ही हालात हमारी है। जिस दिन दलदल से हमें निकलने की कोशिश करते हैं उसे हम ज्यादा धसते चले जाते हैं। हम 100 साल पहले की जिंदगी देखते कि इंसान कैसे जीता था। जब जमीन पर सोते थे, बिजली भी नहीं थी, सुबह उठते थे, पाठ पूजा करते थे, सूर्य अस्त होते ही कार्य अकाल समाप्त हो जाता था, उसको अपने लिए समय मिल जाता था। आज कल हम क्या देखते हैं, रात के 4 बजे भी हो तो ही है। जब भी टीवी चलाओ कुछ न कुछ आ रहा होता है, इंसान का ध्यान उसमें जाता है। हम सोचते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। जब टीवी की नहीं था उस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। अब घर घर टीवी, न्यूज भी सुननी पड़ती है, फिल्म भी देखनी पड़ती है। पहले एक चैनल था, अब 20 चैनल है। हर चैनल को घुमा कर देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है, जिसको हम सोचते हैं कि हमें तरक्की कर ली है, तो हो क्या रहा है कि हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। भौतिक तरक्की हमें बहुत की है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। जो 24 घंटे हमारे पास है, जिससे 10-12 घंटे तो हमारे काम काज में निकल जाते हैं, बाकी 7-8 घंटे हम सो गए हैं। यही संत रविदास जी कह रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा को याद करो, उसको समय दो, ताकि इस जीव का उद्धार हो। बोल संत रविदास जी महाराज जी की जय।